नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। आज के सेशन में जो भी प्रश्न हम इस टॉपिक से रिलेटेड कवर करेंगे, सभी प्रश्न आपके आगामी एनटीपीसी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, बौद्ध धर्म का यह जो टॉपिक है सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से सभी परीक्षाओं में लगातार प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो जो भी प्रश्न आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे उनको आप बिल्कुल ध्यान से याद कर लीजिएगा। यह जो वीडियो है आपके आगामी एनटीपीसी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था आपसे पूछा जा रहा है। बेसिक सा प्रश्न है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 563 ईसा पूर्व में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बारे में आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो गौतम बुद्ध से रिलेटेड बन सकती हैं उनको मैंने एक ही जगह पर लिखा हुआ है, इसको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इनका जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर? तो कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। और इनके कुल का क्या नाम था? तो इनका कुल था शाक्य क्षत्रिय कुल। आप याद देखिएगा गौतम बुद्ध का जो कुल था वह शाक्य क्षत्रिय कुल था। बचपन का नाम इनके सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम महामाया था और पिता का नाम शुद्धोधन था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इनकी माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम था महामाया और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। इम्पॉर्टेंट है। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा था। गौतम बुद्ध के पत्नी का क्या नाम था? तो यशोधरा था। तथा इनके बेटे का, इनके पुत्र का नाम था राहुल। तथा इनके पहले गुरु थे जो है अलार कलाम। आप याद देखिएगा इनके पहले गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे। और इनके दूसरे गुरु थे रुद्रक रामपुत्र। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा। तथा गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन था? तो आनंद। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। तो ये बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं इनको कम से कम याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी आपसे पूछा जा रहा है। तो गौतम बुद्ध की माँ का सबसे पहले नाम आपको पता होना चाहिए, महामाया। इनकी माँ का क्या नाम था? इनकी माँ का नाम था महामाया। और ये किस कुल और किस वंश से संबंधित थी? तो आप याद रखिएगा ये कोलीय वंश से संबंधित, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कोलीय राजवंश से संबंधित थी गौतम बुद्ध की माँ महामाया। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तथा इनके पिता का क्या नाम था? मैंने आपको बताया था गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। और ये जो है शाक्यों के जो है प्रधान थे, यानी कि शाक्य कुल से संबंधित इनके पिता थे। फैक्ट सारे चीज आपको याद रखने हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम, इसको भी आप याद कर लीजिए। और यहाँ पे जो पहला उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद, इन्होंने दिया था सारनाथ में। सारनाथ को जो है उस समय ऋषि पत्तन के नाम से भी जाना जाता था। सारनाथ को जो है उस समय ऋषि पत्तन के नाम से भी जाना जाता था। तो यहीं पे जो है इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था 5 ब्राह्मण सन्यासियों को। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। 5 ब्राह्मण सन्यासियों को जो है इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था ऋषि पत्तन, यानी कि वर्तमान सारनाथ में। तथा इनका जो पहला उपदेश था इसको जो है धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता था। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वाराणसी कहाँ पर है? तो वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश का एक शहर है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वाराणसी में ही आपको मिलेगा सारनाथ, और यहीं पे जो है सारनाथ में ही जो है प्रथम उपदेश दिया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा, महात्मा बुद्ध के द्वारा। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। सर्वाधिक उपदेश जो है इन्होंने श्रावस्ती में दिया था। और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ पर थी? तो इनको बोध गया में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ये बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनका जो मृत्यु थी, इनको मृत्यु को हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो इनकी मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई थी 483 ईसा पूर्व में। तो ये फैक्ट भी आप याद देखिएगा। बुद्ध के अन्य नाम क्या हैं? तो इनको तथागत भी कहा जाता है और इनको जो है शाक्य मुनि भी कहा जाता है। शाक्य मुनि हम इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शाक्य कुल से संबंधित थे, जिस कारण से इनको हम शाक्य मुनि भी कहते हैं। तो ये सारे फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम।
तो महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कुशीनगर में। आप याद रखिएगा, कुशीनगर में आपको देखने को मिलेगा महापरिनिर्वाण मंदिर। यहीं पर जो है बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी? तो महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन की जो अंतिम वर्षा ऋतु थी इन्होंने वैशाली में बिताई थी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वैशाली में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किस से संबंधित है? आपसे पूछा जा रहा है। तो जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है इनका संबंध बौद्धों से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बौद्धों से। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, यानी कि महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु थी ये कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। इसको हम कुशीनारा के नाम से भी जानते हैं। कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी यह किसके द्वारा की गई थी? धर्मपाल के द्वारा। यह पाल वंश का शासक था धर्मपाल, इसी के द्वारा जो है बौद्धों के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और किसके द्वारा जो है तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? आपसे पूछा जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया था। तो इसमें से जो तीसरी वाली बौद्ध संगति थी यह किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो आप याद रखिएगा, सम्राट अशोक के शासनकाल में जो है तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो महात्मा बुद्ध के बाद 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया था। आइए इनके बारे में देख लेते हैं, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो जो पहली बौद्ध संगति थी यह 483 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। किस जगह पर? तो राजगृह में। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, जो पहली बौद्ध संगति थी यह राजगृह में आयोजित की गई थी। और इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष था महाकश्यप। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। और इसी पहली बौद्ध संगति में ही विनय पिटक, सुत्त पिटक का जो है संकलन किया गया था। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। और विनय पिटक और सुत्त पिटक का जो संकलन है यह पहली बौद्ध संगति में ही किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं जो दूसरी बौद्ध संगति थी इसका आयोजन 383 ईसा पूर्व में किया गया था वैशाली में। और किसके शासनकाल में? तो कालाशोक के शासनकाल में। इस समय शासक कौन था? तो कालाशोक था। और इस दूसरी बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? तो सबाक कमीर थी। इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। दूसरी बौद्ध संगति का जो अध्यक्ष था वह था साबक कमीर। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन जो है कब किया गया था? तो 255 ईसा पूर्व में किया गया था। इस समय शासक था अशोक, यानी कि सम्राट अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। जगह कौन सी थी? तो पाटलिपुत्र। आप याद रखिएगा। और इसका अध्यक्ष कौन था? तो मोगलीपुत्र टिस जो है तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष था। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। और तीसरी बौद्ध संगति के दौरान ही अधिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। धम्म पिटक का जो संकलन था यह तीसरी बौद्ध संगति के दौरान ही हुआ था। वहीं जो चौथी बौद्ध संगति थी इसका आयोजन पहली शताब्दी में किया गया था और कनिष्क के शासनकाल में। इस समय शासक था कनिष्क। किस स्थान पर किया गया था? तो कुंडलवन में। कुंडलवन जगह कहाँ पे मिलेगी आपको? तो उस कश्मीर के कुंडलवन में। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। इसके बाद इसका अध्यक्ष कौन था? तो वसुमित्र जो है इसका अध्यक्ष था चौथी बौद्ध संगति का। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और इसी चौथी बौद्ध संगति के दौरान ही जो बौद्ध धर्म था 2 संप्रदायों में विभाजित हो जाता है, हीनयान और महायान। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। हीनयान और महायान इन 2 संप्रदायों में जो है बौद्ध धर्म विभाजित हो जाता है। तो आप याद रखिएगा कब? तो चौथी बौद्ध संगति के दौरान। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना जो है किस भाषा में की गई है? तो जो बौद्ध ग्रंथ पिटक हैं इनकी जो रचना है
आपको देखने को मिलेगी पाली लैंग्वेज में, पाली भाषा में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पाली भाषा में। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था, गमन हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है। तो किसके शासनकाल में जो बौद्ध धर्म था वह नेपाल पहुंचा था, तो सम्राट अशोक के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सांची क्यों विख्यात है? आपको बताना है कि जो सांची है यह किस लिए फेमस है, किस लिए विख्यात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है सांची। तो आप इसे याद रखिएगा, सम्राट अशोक के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। मध्य प्रदेश में यह जो है आपको देखने को मिल जाएगा सांची का स्तूप, और यह सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप भी है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने इसका निर्माण करवाया था सांची के स्तूप का? तो अशोक ने करवाया था। कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो आप याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला जो अंतिम व्यक्ति था उसका नाम था सुबुद्ध, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सुबुद्ध। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था वाराणसी के सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था, और इनके प्रथम उपदेश को जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इनके प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो सारनाथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? आपसे पूछा जा रहा है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रजापति गौतमी, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रजापति गौतमी जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। स्टार्टिंग में यानी कि बौद्ध धर्म की शुरुआत में और महिलाओं को जो है बौद्ध धर्म में जगह नहीं दी गई थी, लेकिन बाद में चलकर महिलाओं को जो है बौद्ध धर्म में जगह दी गई थी। तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं जिसको आप देख सकते हैं। अपने प्रिय शिष्य महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर जो है वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति दी थी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध ने किसके कहने पर जो है स्त्रियों को बौद्ध संघ में सम्मिलित किया था? तो आनंद के कहने पर। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री थी प्रजापति गौतमी। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। बौद्ध धर्म में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बोध गया कहाँ स्थित है? बोध गया कहाँ स्थित है? तो आप याद रखिएगा, बिहार के गया में। आप याद रखिएगा, बिहार में यह जगह आपको देखने को मिल जाएगी। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी। यह फेमस क्यों है? तो यह फेमस इसलिए है क्योंकि यहीं पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। आपको पता होगा गौतम बुद्ध ने जो है अपने घर का जो त्याग था वह 29 वर्ष की अवस्था में ही कर दिया था। तो 29 वर्ष की अवस्था में जो है इनके द्वारा महात्मा बुद्ध के द्वारा गृह त्याग किया गया था। फिर इन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की थी। लगभग इनकी उम्र थी 35 वर्ष। तो 35 वर्ष की अवस्था में जो है इनको एक ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। दिन कौन सा था? तो बैसाख पूर्णिमा का दिन था। कई बार दिन भी पूछ लिया जाता है। तो बैसाख पूर्णिमा के दिन जो है निरंजना नदी के तट पर, किस नदी के तट पर? तो निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे जो है इनको एक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोध गया आपको बिहार में देखने को मिल जाएगा। जातक किसका ग्रंथ है? आपसे पूछा जा रहा है जातक जो है किसका ग्रंथ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म से संबंधित यह ग्रंथ है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर है? मतलब था। तो मैंने आपको अभी भी बताया है कि निरंजना नदी के तट पर स्थित था बोध गया, और बोध गया में ही महात्मा बुद्ध को एक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो आप याद रखिएगा, जो निर्वाण की प्राप्ति थी महात्मा बुद्ध को, निर्वाण को हम एक ज्ञान के नाम से भी जानते हैं। तो निर्वाण को जो है
ज्ञान भी कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह बोध गया में ही हुई थी, निरंजना नदी के तट पर। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। निरंजना नदी को हम फल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं। किस नदी के नाम से? तो इस नदी को जो है फल्गु रिवर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अब बोध गया में जो बोधि वृक्ष है यह अपने वंश की किस पीढ़ी का है? आपसे पूछा जा रहा है कि बोध गया में स्थित जो बोधि वृक्ष है यह अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो यह अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का, 5वीं पीढ़ी का, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे ओरिजिनल वृक्ष नहीं रह गया है। ओरिजिनल वृक्ष को जो है तोड़वा दिया गया था, उखड़वा दिया गया था किसी शासक के द्वारा, लेकिन इसी जगह पर एक वृक्ष लगा दिया गया था जो अपनी पीढ़ी का 5वीं पीढ़ी का है। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या कहा जाता है? बुद्ध, धम्म और संघ। आप इसे याद रखिएगा। बुद्ध, धम्म तथा संघ जो है ये बौद्ध त्रिरत्न है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है 100% सही हो जाएगा। बुद्ध ने बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? यानी कि जब महात्मा बुद्ध ने जब सिद्धार्थ ने, उस समय इनका नाम सिद्धार्थ था, तो जब सिद्धार्थ ने जो है घर का त्याग किया था तो इनके घर के त्याग के लिए जो है किसका प्रतीक प्रयोग में लाया जाता है? मैं आपको बता दूं कि महात्मा बुद्ध ने जब घर त्याग किया था तो उसके लिए अलग प्रतीक का इस्तेमाल किया जाता है, और जब इनका जन्म हुआ था उसके लिए अलग प्रतीक का इस्तेमाल होता है, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जब इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी उसके लिए अलग प्रतीक का प्रयोग होता है। तो सभी चीज़ों को मैंने एक ही जगह पर लिखा हुआ है, जिस कारण से आपका सभी चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो इनके जन्म का प्रतीक कमल माना जाता है। आप याद रखिएगा, बुद्ध के जन्म का प्रतीक यहाँ पे कमल है। और जब इन्होंने अपना गृह त्याग किया था, अपना घर छोड़ा था इस 29 वर्ष की अवस्था में, तो इनके गृह त्याग के लिए जो है घोड़ा प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और एक ज्ञान प्राप्ति जब इनको हुई थी, जब इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की अवस्था में, तो इनके ज्ञान प्राप्ति के लिए जो बोधि वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। प्रथम उपदेश के लिए इनके धर्म चक्र यानी कि पहिया का प्रयोग किया जाता है। और जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इनकी मृत्यु यानी कि इनके महापरिनिर्वाण के लिए जो है स्तूप का प्रयोग किया जाता है प्रतीक के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये सारी घटनाएं महात्मा बुद्ध के जीवन से रिलेटेड है, और इन घटनाओं के लिए बौद्ध धर्म में किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है वो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो इसका आप नोट्स बना सकते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति यानी कि सभा का जो आयोजन है किस नगर में किया गया था? तो हमने डिटेल में प्रीवियस के प्रश्नों में कवर कर लिया है कि जो चौथी बौद्ध संगति थी यह पहली शताब्दी में आयोजित की गई थी कनिष्क के शासनकाल में। कहाँ पर? तो कुंडलवन कहाँ में था उस समय? तो कश्मीर में था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। यहीं पर जो है चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। इम्पॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को जो है निरंजना नदी के तट पर जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निरंजना नदी को हम फल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं। तो इसी नदी के किनारे, इसी नदी के तट पर जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किसे एशिया का प्रकाश कुंज द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो एशिया का प्रकाश कुंज कहा जाता है गौतम बुद्ध को, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आप याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की जो स्थापना थी यह की गई थी वैशाली में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा, वैशाली में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति यानी सभा का आयोजन किया गया था? तो आप याद रखिएगा, जो पहली बौद्ध संगति थी, जो पहली बौद्ध सभा थी, उसका जो आयोजन था वह राजगृह यानी कि राजगीर में किया गया था। इसको हम राजगृह भी कहते हैं। तो यहीं पे जो है पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासन काल में। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो मक्खली गोसाल, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मक्खली गोसाल। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत
बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो एक चीज़ आप याद कर लीजिएगा, एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था। एक चीज़ आप याद रखिएगा, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत जो है बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी को नहीं, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मिलिंद पन्नो, जिसका मतलब होता है मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो आप याद रखिएगा, यह नागसेन और राजा मिलिंद के मध्य संवाद के रूप में है। तो आप इसे याद रखिएगा, नागसेन, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य जो संवाद हुआ था उसको जो है मिलिंद पन्नो यानी कि मिलिंद के प्रश्न के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, नागसेन के मध्य यह मतलब राजा मिलिंद और नागसेन के मध्य यह मिलिंद पन्नो संवाद हुआ था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो आप याद कर लीजिएगा, देश में जो मूर्ति पूजा की नींव थी यह बौद्ध धर्म ने रखी थी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म ने। हीनयान में बुद्ध को क्या माना जाता है? हीनयान में बुद्ध को क्या माना जाता है? तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि जब चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था तो चौथी बौद्ध संगति के दौरान जो बौद्ध धर्म था वह दो संप्रदायों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। तो हीनयान संप्रदाय को जो मानने वाले व्यक्ति थे, लोग थे, ये महात्मा बुद्ध को जो है महापुरुष मानते थे, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हीनयान में महात्मा बुद्ध को महापुरुष माना जाता था, वहीं महायान में महात्मा बुद्ध को जो है देवता माना जाता था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सारनाथ की भूमि स्पर्श वाली जो बुद्ध की प्रतिमा है यह किस काल में निर्मित की गई थी? आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ की भूमि स्पर्श वाली जो बुद्ध की प्रतिमा है यह गुप्त काल से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा, गुप्त काल से। भारत में पहले मानव प्रतिमाओं को किसके द्वारा पूजा गया था? आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि भारत में सबसे पहले मानव प्रतिमाओं को किसने पूजा था? मतलब मानव प्रतिमाओं में जिसकी पूजा की गई थी वह कौन थे? तो आप याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले मानव प्रतिमाओं के रूप में सबसे पहले पूजा गया था बुद्ध को, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा, भारत में बुद्ध को मानव प्रतिमाओं के रूप में सबसे पहले पूजा गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कर लिया है जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे। इसी तरह से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके इतिहास के, हिस्ट्री के बन सकते हैं, जो आपके एनटीपीसी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनको हम एक एक करके एग्जाम तक कवर कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।